पता है जब टैबलेट ले सहरसा के चौधरी देंगे एक चौधरी वहाँ डर से नहीं जाइए। एक चौधरी का बच्चा इधर सुन, इधर मुंह घुमा, इधर इधर घुमा। कौन ऑपरेशन हुआ है, कौन टैबलेट ले जाएगा? के भेले से हम भाभी कह दिलिए हम तुम कौन भेजता है तुमको टैबलेट? जाओ ना, मारेंगे ना ऐसा तब कौन नहीं छूटता, हम नहीं जब दवाई यही बात। कौन ऑपरेशन हुआ रे? कौन हुआ जया दवाई नहीं जा भाग यहाँ से। ये मंत्री जी आप जाए छिए आप कते मार खाब, हम जाए छी बुझलिए, हमरा साथ में मार खाए छिए। सही बात कहे उतना बुझे छै, नहीं बुझे वाला छै, तब न बुझे वाला लोग बुझ गेल हेते। हाँ अच्छा जान भैया हो चाय पिए ला, तुमको पीना है? हम नहीं पीबा, तुम छोड़ दो, हम नहीं पिएंगे। जाए छी जाओ तुम जाएगी कि हम बकवास? भाग यहाँ से, भाग जाओ जाओ। बेटा का जोड़ा लगाने के लिए हरम खाए बने लिए कहियो नहीं जाते खाए ले की सभी ना बोलना ओने कथी जे जाने नहीं छै, देखे नहीं छिए यहाँ चलते बहुत कुछ बने लिए ये। कौन चीज सब 56 प्रकार खाना बने लिए, दूध आर नहीं उठ लिए, 5 किलो दूध का औट के 1 किलो बने लिए, आलू गोभी की भुजिया भुजिया सब्जी यार सब कुछ बने लिए आप। चला खाइए लिए, पहले स्वाद आ गया नहीं? खाने से पहले चला खा लिए। उसको बोलो, उसको भूख लगा है ना, वो जाकर के खाना खा लेगी, हम नहीं खाएंगे। जाओ जाओ खा ले भैया, हम ये नहीं खा, यहाँ खा लियो नहीं खा। मैं तो है यहाँ लियो ना, की कहल कहे जाओ तुम खा लेना, हम नहीं खाना खाएंगे। हम ही पहले खा लेबै ये, हमें पहले खा लेबै तो मौगिया के निंगहेस खेबै। ये बेहुदा मुंह लगा करके तोरी के कनिया के जुटका हमें खलिए, हमरा पता छे क्या हमें खलिए कनिया के जुटका कहिया कनिया का जूठा तुम खाए? अगर जे कनिया के जुटका खा लेलके, अच्छा पूछो कि 4 कौल बेसी खाए। कैसे रे? हे हो भैया, एक दिन हमरा दोनों प्राणी में खटफट भए गेल, मतलब झगड़ा हुआ? हाँ झगड़ा भए गेल। अच्छा भैया 56 प्रकार भोजन बना के सब मैं पुत घर में खा ललका, हम बंगला पर मचान पर लग रहल छी, आबते पूछे ले भैया कोई नहीं ला पूछे ले, मतलब बच्चे सब भी नहीं आए? हाँ कोई नहीं। हमर कनिया की कर लका, खा ललका, खा के की कर लका, कोठी तोर में घुसिया देलका, बोलो जे बच गए खा के। अच्छा मतलब थाली में जो बच गया खा करके, हाँ वो जूठा को घुसिया के रख दिया। हाँ गोरा तर में घुसिया देलके। अच्छा हमरा तो भूख से भैया कहिया आत्मा जाने ऐते कम से कम खरगो के भेजते ना, जो नुनु वाला पापा के लागन चल जेतिए भैया। आय दादा बाप रे, क्या बारी के भिरका ललका सब मैं, जब भूख से हमरा बर्दाश्त नहीं भेला, वसरा पर हम टांग दिलिए, सब मैं पुत एकदम खड़े रहलिए बिछोन के। हमर तो एकदम कहे छ भूख से तत में गोर बैच के गलिया, कहलिए डकची लोहिया के छुबे न तो खरखर करते, ठामी हना घुसिया बचे तो वह थरिया खींच लिया। अब भैया बैठ लिया खाए, भैया एकदम दबादन कनिया जुटका काल से दोनों का एके दिन खा लागलिए। पागल हो गया आदमी, सुनेगा तो क्या कहेगा? चल रानी चली गई। अच्छा अब ऐसा कर, ये मंत्री जी नहीं माने चाहिए, किया न माने चाहिए? अब यहाँ न कहता है ना, तुम जाएगी कि मानेगा ना माने मेरा काम है ना, जाने कहाँ जाएंगे? ये मंत्री जी मौगी खिसा में पह लगा की ईर बिनु कीर ना या बह बिनु नींद ना। जय राम जी की जा जा। एगो बात सुनो भैया, तोरो गलती छा। कैसा मेरा गलती? सुन ले,
अगर छे मने कि राजा छे तो नौकर छिया हम तोहर हाँ तो तनी मनी हमू को हम जाने छिए। अच्छा सुनो जब हमरा भाभी जी के मारलकै तो मारलकै बड़की भाभी छोटकी के तो हम बहुत खुश छिए, मगर एक चीज से भैया हम ना खुश छिया। कौन चीज से ना खुश है? ओकरा गायर दल के हे गे बैठ खो की हे गे सो खो की हे गे बेटा जन्मा ले हे गे तोरा मुसली ने गिरलो हम कहे छिया से ओकरा आइन लाग गेल है न करिए। चल कोई बात नहीं, चल दोनों भाई बैठ करके विचार करेंगे फिर जंगल चले जाएंगे। चलो ये औरत की मामला है। लाला बेला दया करला चल देबा बंगला मारे चल बराबर जाए के ये बड़ा जोरू के रे यातारा लोयल बेला का दरबार घर में बीते ना बल गुजरे भैया कहना मार हमारे बच्चे बदल रे दरबार में चोरी का न मर हमार चोरी चोरी कोलन करे बच बहादुर दल बबुआन बैठ के बरिया रे यहाँ दरबार में चल देबा देबर यहाँ जान रैया धैना रहा देबान लवल बेला दया बकी होला फूल बछेरा हो या माहिल अब तो रहे मरद में होना के नहीं जाने भैया या माहिल तब तो रहे मर्द में होना के न जाने ये माहिल के महाराजा कादर बाहर थोड़ा चर्चा बदनामी का जोरी का न मानवार जोरी जोरी कालिल करो तो सुन ले काली माँ काली है कलकत्ते वाली देवी सुन ले काली माँ काली है कलकत्ते वाली लौटे माहिल हो उड़ियल से जाई लौटे माहिल हो अब कन बजना लौटे माहिल हो दरबार में आए लौटे माहिल हो दरबार में। अच्छा देखिए आप लोग, अरे छोटी दुहिन तो गया रुदल सिंह के पास, लेकिन रुदल सिंह उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ए रुदल सिंह तुम क्या समझता है कि इंदल सिंह तुम्हारा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे आंखों को खोलने के लिए मुझे एक और साजिश रचना होगा, तब तुम सुधरोगे कि रानी जी क्या कह रही थी। अभी जब तुम्हारा दिमाग में जब पत्थर से टकराएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि रानी जी सच कह रही थी या गलत कह रही थी। अब मैं यहां से चलता हूं कनबज, जहां की पोता इंदल पढ़ रहे हैं, और मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं उसे मुहवा लाऊंगा, और वही इंदल सिंह के हाथों से, वही इंदल सिंह से मैं रुदल सिंह के सर पर जूता नहीं मरवाया तो मेरा नाम माहिर नहीं। तब उनके समझ में आएगा कि हम कर रहे हैं। चले दीवाना महिला सरादार चालई बरिया हो अब कन बजे को चला दीवाना महिल सरदार पकड़ा रहिया हो अब दरबार में। बरिया चाल बराबर जाई के न जाने हो अब बुढ़वा को बढ़िया चले बराबर जाए न जाने हो ये माहिल के। हेलो थोड़ा आवाज इसमें दीजिए। हेलो चेक चेक वन हेलो। बाबू है रे सुन ले इंदल रे जिमीदार ये कबीर मूला काता पोतारे अकहर रे दादाजी इसे बेर मुलाकात करा इंदल बाबुआ करा मुलाकात रे पोता तुरे दादी से। चले दीवाना इंदल रे कुमार
चले दीवाना जोरी अब खाना बज से चले दीवाना नल रे कुमार, चले दीवाना रे अब दरबार में। तब तो रहा मरद मेरे नाम, बेटा सारा हो जोरी राजपूती का। प्रणाम प्रणाम दादाजी। आनंद रूप होता है इंदल सिंह। और कोई दिक्कत? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई सही से चल कोई रहा है? दिक्कत नहीं है। अच्छा नूनू रे, क्या गिलास पढ़ लो अखन तक? हाँ हेलो हेलो सब में कर। दादाजी हाँ जिस रोज से मेरा चाचा जी एडमिशन करवा के गया है, अच्छा 3 महीना का राशन दे करके गया था। यहाँ 6 महीना गुजर चुका है, अभी तक मास्टर साहब हमारे राशन पानी खा रहे हैं। अच्छा 3 महीना का राशन दे करके गया था, फिर लौट करके नहीं आया? नहीं और तुमको यहाँ 6 महीना गुजर रहा। है। बताइयो कथी ले तेकरा लगा? एकरा सुना जरूरी थे कोनो? इंदल सिंह, अरे मोहबा किला में क्या सब हो रहा है तुमको कुछ मालूम नहीं? नहीं दादाजी मुझे कोई पता नहीं है। रुदल सिंह जो तुम्हें कनबज पहुंचा करके गया है, अरे उनका मन बेईमान हो गया। कैसे? इसलिए तुम्हारे पास वो लौट करके नहीं आया। क्या हुआ? इंदल सिंह, यहाँ से रुदल सिंह लौट करके गया और तुम्हारे पिताजी जो राजगद्दी पर बैठा हुआ था, जो राज सिंहासन पर बैठ करके पूरे राज का मालिक बना हुआ था, तुम्हारे पिताजी को भाई जबरदस्ती खींच करके रुदल सिंह राजगद्दी से उतार दिया है और राज सिंहासन पर बैठ करके वो राज चला रहा है। दादाजी हम सच कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा चाचा जी मेरे पिताजी को गाड़ी से उतार सकता है, यह कदापि नहीं हो सकता है। इंदल सिंह, मैं सच कह रहा हूं, इसलिए तुम्हारे पास वो लौट करके नहीं आ रहा। अब तुमको उससे क्या मतलब है? अरे बेहुदा, तुम्हारा पिताजी राजगद्दी के नीचे बैठा हुआ है, राजगद्दी पर रुदल सिंह बैठा हुआ है, और तुम्हारी माँ जो है पूरे मोहल्ला में जाकर के सबके दरवाजे पर गोगर करसी उठा करके कोई आधा रोटी देता है, कोई एगो रोटी देता है, तो दोनों प्राणी मिल करके गुजारा करता है। दादाजी आपका बात को विश्वास नहीं करेंगे, आप हर बार चुगली लगाने फिर बनाते हैं। हम चुगली नहीं लगाते। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम चल करके देखो। क्या सही बात है? हम सच कह रहे हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है चलो। बाप रे बाप, बहन नहीं करेगी चाहिए बता। चले दीवाना इंदल रे कुमार, चले दीवाना नल रे कुमार, पकड़ा रहिया रे अब दरबार में। ना दहिया में मिले राहो, पकड़ा रहिया रे अब दरबार के। अच्छा अब तो चला गया, लेकिन अब मैं उससे पहले मोहबा किला जा रहा और आल्हा सिंह को बुला करके कम से कम उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके नहीं तो 4 महीना तो कम से कम 1 हफ्ता के लिए राजगद्दी हम रुदल सिंह को दिलवाएंगे। तब मेरा बदला वसूल होगा और तब उनके समझ में आएगा कि हम जो रानी को मार पीट करके भगा दिए थे, तब उनके समझ में आएगा कि हम अच्छा किए या बुरा किए। तब महाराजा नंद के लाल पकड़ रही आकर महाराजा नंद के लाल पकड़ा रहिया अब दरबार में। मंदिर मंदिर को जाना है, मंदिर मंदिर को जाना है। सुन ले काली माँ काली है कलकत्ते वाली, ये भी सुन ले काली माँ बोल नहीं ना तू माहिल बोल। दहिया में मिलाया मंदिर को जाना है। चुपके माहिर है महाराज, चुपके माहिर है महाराज। तुमने माहिल हो महवा के जाए, तुमने माहिल हो महवा का। अच्छा मैं तो दरबार में नहीं देख रहा। ठीक है मैं आवाज देता हूं। बाबू है रे सुन ले या धारे सारा दान, ये कबीर मूला काता भगना रे
कह रे मामूची से करे सिंह आनंद हेलो अपने अपने में से कम निकालो बजा लग में जाता। हाँ हाँ वह बातें है क्या मामू जी हाँ सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझे बताओ कि महोबा किला का समाचार कैसा है? बस मामू जी आपका आशीर्वाद है, सारा परिवार कुशल मंगल में है, किसी तरह की दिक्कत नहीं, सारा परिवार दनादन है। दिक्कत तो नहीं? ना मामू जी जिसके पार आपके जिसके सर पर हाथ रहेगा भला उसके पास किसी तरह की दिक्कत होगी से तो कहियो कोनो दिक्कत हमने हेले दिलिए नहीं हेले दिलिए। लेकिन मामू जी अब की बार आप बहुत जल्दी जल्दी चक्कर मार रहे, क्या बात है? ऐसा तो नहीं आते थे आप पहले। आल्हा सिंह ये बात तुमने सत्य बोला कि मैं 2023 में बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन बात एक है, मैं इसलिए आता हूं कि आज मैं उड़ियल किला राज में है अपने दरबार में मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में एक अचानक ऐसा बात आया कि मैं सोचा कि जाकर के मैं बड़े भागिन आल्हा सिंह से बोलता हूं, अगर मेरे बातों को माना तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है। मामू जी भला आज तक आपका बात का उल्लंघन कभी हुआ नहीं। अगर कहीं सही बात होगी तो मैं आपका बात जरूर रखेंगे, अगर नहीं कहीं उठपटांग बात करने के लिए आया होगा तो समझिए दरबार से मिनट से पहले खाली करवा देंगे। चलो ठीक है, मैं कह करके सुनाता हूं। ठीक है सुनिए। देखो आल्हा सिंह मैं इसलिए आया हूं कि मैं सोचा, मेरे दिमाग में आया कि रुदल सिंह एक बच्चा से जंगल का शेर है, जंगल का बादशाह, उसको तो कुछ महोबा किला राज में क्या होता है नहीं होता है उसे तो कुछ मालूम है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिन से तुम राजगद्दी को संभाला है उस दिन से तुमको कहीं न कहीं तीर्थ जाने का मौका मिला है, न कभी तुम ससुराल गया है, न कहीं मेला ठेला कहीं नहीं गए। बात सही है? बात बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम एक हफ्ता के लिए तुम रुदल सिंह को राजनीतिक सिखा दो। आ गई ना वही बात, आ गई ना गुंडपनी की बात, गुंडपनी हुआ, बिल्कुल सरासर गुटबंदी हुई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू रुदल सिंह अनपढ़ गंवार है, उससे राज नहीं चल सकता है। अगर एक हफ्ता के लिए, अगर समझ लो एक दिन के लिए भी अगर राज छोड़ देंगे उसके ऊपर तो सारा राज को नाश करके मिनट से पहले बैठ जाएगा। एकरो दिमाग एक कमी है। अरे मैं तुमको ये नहीं कहता हूं कि उसे तुम राजगद्दी पर बैठा दो, उसको छोड़ दो चलाने के लिए, तब तो बिल्टा देगा। तुम उसके साइड में बैठो और उसको बताओ, सिखाओ कि इस तरह राजगद्दी को चलाना है, राज को इस तरह चलाना है, इस तरह पंचायती करना है, ताकि किसी प्रजा को कोई दिक्कत नहीं हो। उसको सिखाओगे तब। अरे आपके कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास राजनीति की जानकारी है। जानकारी है। कल हो सकता है तुम्हें गुजरने के बाद ये राज महोबा में किसी को जानकारी होनी जरूरी है। नहीं होगा तो क्या होगा? अगर नहीं होगा तो दुनिया के लोग थूकेंगे कि अमरपति आल्हा सिंह को अगर राज महोबा की जानकारी था, खुद तो चला गया लेकिन किसी को जानकारी बस 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 यहाँ न बात है। अरे ज्ञानी वह कहलावे छे जे ज्ञान के बांटे छे, जे अपने आप रख के चल जेते। सही कह रहे हैं मामू जी, मेरा भी कोई फर्ज बनता है
कि मैं चलते चलते अपने भाई को कुछ राजनीति सिखा देना चाहिए, हाँ ताकि रहने के बाद बेहुदा अपना चलाएगा, जैसे भी चलाएगा, जैसे भी चलाएगा। बस बस तब को ना दिख तो नहीं। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हाँ। आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं हम जाऊँ। बुला करके कुछ दिन के लिए दे देंगे उसको। ठीक है जाओ। ठीक है मैं जाऊँ। हेलो ठीक ठीक है मैं जा रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपना राजगादी बाबू रुदल सिंह को देने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ता के लिए। एक हफ्ता के अंदर में मैंने राजनीति सिखा करके बिल्कुल दनादन कर देंगे। चूंकि आगे मुझे मरने के बाद ये तो कहेंगे बड़े भाई अपना फर्ज निभा कर ही गए। ठीक है, रुदल सिंह बोला था। बाबू है रे सुन ले रुदाला बाबुआ ये के बेर मूला का दुलारा रे कर ले रे भैया जी मोरी भैया जी सारा पीरा ताना कहबे दुलारा क्या सारा पीरा ताना कहबे बाबू रुदल सिंह करुआ पार नाम भैया शरणा तुहार कदा पार नाम भैया जी हर चरण जुग जुग जी हर दुलारा दुनिया साना सार भैया के रयोरा नाला के जिमिया तू भाई साहब मस्त बहादुर खुश रहो टेबा पंडित। क्या बात है भाई साहब कि बाबू रुदल सिंह को दरबार में बुलाए? हेलो हेलो रुदल सिंह। हाँ भाई साहब, मैं तुझे एक बात कहने के लिए आया हूँ। मैं कुछ तुझे जानकारी देने के लिए चाहता हूँ। अगर हाँ क्या बात है? अगर मेरी बात को तुम रखोगे तो मैं तुम्हें कह करके सुनाऊं। आज तक आपका बात को कभी उल्लंघन बाबू रुदल सिंह नहीं किया है। न मरते दम तक आपके बात को उल्लंघन करेंगे। रुदल सिंह, मैं चाहता हूं कि मुझे ये सिंहासन पर बैठे बैठे मन थक गया है। मैं कुछ दिन के लिए मैं तुझे ये सिंहासन देने के लिए चाहता हूं, और इस सिंहासन का दायित्व भी बनता है तुम्हें। मैं तुझे कुछ राजनीतिक सिखाने के लिए चाहता हूं, ताकि मुझे मर जाने के बाद ये तो तुम्हारे पास गुण रहेगा कि भाई साहब मरने के बाद सारा राजनीतिक मुझे सिखा करके गई है, ताकि राजनीतिक सीख लेने के बाद आगे चल करके बहादुर तुम राज को चला सकते। भाई साहब, आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भाई के लिए मैंने दुनिया धक्का डाला, मैंने 51 किला को लूट करके राज महाबा में सोना का सिंहासन लगाया, वह सोना का सिंहासन पर आप जैसे बड़े भाई को मैंने राज महाबा का राजा मालिक बनाया। क्या फिर वो राज सिंहासन पर दोबारा बाबू रुदल सिंह बैठेगा? जब तक आपका जिंदगी बचेगा भाई साहब, तब तक वो राज सिंहासन के ऊपर बाबू रुदल सिंह नजर उठा करके भी नहीं देख सकता। बैठने को कौन पूछता है? रुदल सिंह, ये कहना तुम्हारा बिल्कुल सही है कि मेरे जीते जी मेरे भाई इस राज का मालिक है, ये राजगादी का मालिक है, और मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। ठीक है भाई साहब,
हम देवा पंडित को पूछते हैं, रे देवा हाँ भैया, भाई साहब को क्या कहना है तुझे मालूम है? क्या कहना? भाई साहब का कहना है कि रुदल सिंह अब मेरा चौथापन आ गया है, किस वक्त मुझे मर जाएंगे, आगे चल करके ये राज मोहबा को कौन चलाएगा? अभी जिंदा है तो राज को चला रहे हैं। मतलब मैंने पक्का काम हो गया, कब तू को गिर जाए, कब तू करके गिर जाए, तुम्हारा क्या विचार? देखिए भैया, बड़े भाई बड़े हैं, हम दोनों छोटे हैं, बिल्कुल दोनों भाई का फर्ज नहीं पड़ता कि राजगद्दी पर बैठना। बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं भैया, बात बार बार नहीं काटना चाहिए। अगर भाई साहब को बात को काट देंगे, भाई साहब के मन में तकलीफ आ जाएगी कि मेरा वैल्यू नहीं कि कई वर्षों के बाद अपने भाई को मैंने बोला, मेरे भाई आज बात को काट दिया। तो ठीक नहीं, ना 2 रोज ना 1 रोज, सिर्फ भैया आधा घंटा के लिए आप बैठ जाइए। ठीक है वाह भाई साहब, मैंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, जब तक राज सिंहासन पर बैठेंगे तब तक आपको राजनीति मुझे सिखाना होगा। बस बहादुर, मैं आधे घंटा में तुझे राजनीतिक सिखा करके फुल तैयार कर देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। सुन ले देवरिया भैया रे हमार, रही रही धोखा देवरे या बैजियारा, बहुत खुशी का बात है मामू जी कि इस सभा में आप ही आ गए। हफ्ता रोज के लिए भाई साहब बना बना मामू जी मुझे राजनीति सीखने के लिए सिंहासन दिए, इसलिए राज सिंहासन पर बैठे थे। आइए आप ही बैठिए। ये तो बहुत सुंदर की बात है, इस बात से तो हम बहुत कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है मामू जी। ठीक, वैसे भी आप भाग्यशाली का ऐसा मौका में आप आ गए। हाँ सही बात। अरे कुर्सी कुर्सी चोरी छतरी रे बैठे रे यारो रे बैठे मोगल रे बैठा, अरे बगल साध में भैया आल्हा रे बैठे रे, तही बगल में देवरिया रे ज्वाल, हर सिंहासन ऊपर बाबू रुदल रे बैठे, तही ऊपर में महिला सरदार लगे सिंहासन रे राजा मोहबा में, तही ऊपर में महिला सरदार लगे सिंहासन में आ जाके। बाबू भैया चले दीवाना इधर रे प्रणाम प्रणाम पिताजी, प्रणाम प्रणाम दादाजी, प्रणाम मिश्र जी। खुश रहो। मामू जी ये क्या हो गया मामू जी? इंदल सिंह उधर से आया, सबको प्रणाम किया, अच्छा मुझे इंदल सिंह प्रणाम नहीं किया। क्या तुमको प्रणाम नहीं किया? नहीं किया मामू जी। अच्छा हम तो देखबे नहीं की, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको समझा देते हैं। इंदल सिंह, अरे तुम चाचा को प्रणाम क्यों नहीं किया? बेहुदा हो गया? अरे चाचा है तुम्हारा, उसको प्रणाम करो।
अरे हमें तो कांटी ठोके वाला के देखे लगलिए। चल सही प्रणाम करने तो मारबो हम बड़ी मारबो। प्रणाम प्रणाम पिताजी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम मिश्र जी। मामू जी फिर इंदल सिंह वही किया, भाई साहब को 2 बार प्रणाम किया, देवा पंडित को 1 बार किया, आपको 5 बार प्रणाम किया। हाँ हमरा तो 5 मिनट ठीके के हम बच्चा के देह नहीं जारबो। लेकिन प्रणाम मुझे इंदल सिंह नहीं किया। फिर प्रणाम नहीं किया तुमको? अरे इंदल सिंह ए बेहुदा क्यों नहीं प्रणाम किया रे? दादाजी प्रणाम तो नहीं किए, इसमें कोई बात नहीं।